नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक न्यू गुड़गांव में एक और प्रोजेक्ट के अब आज भी न्यू लॉन्चिंग है, अपकमिंग है, उसका हम एक रिव्यू भी लेने जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट ये कोई रेजिडेंशियल नहीं है, लेकिन है ये प्लॉट्स ही, बट रेजिडेंशियल नहीं है, कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो एक बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर है, उसका नाम भी मैं आपको अभी ब्रीफ कर दूंगा। तो वो नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च कर रहा है, लेकिन जर्नली उस टाइप के बहुत प्रोजेक्ट्स आए हैं और ऐसा नहीं है कि वो पहला प्रोजेक्ट्स आ रहा है। लेकिन उसमें सबसे यूनिक बात क्या है जो और प्रोजेक्टों में नहीं है, वो भी दिखाऊंगा और प्रोजेक्टों का कंपैरिजन भी करूंगा। और खुद उस बिल्डर का दूसरे पहले प्रोजेक्ट से भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो चलिए वो आपको उस लोकेशन में पहुंचते हैं। अभी मैं चल रहा हूं न्यू गुड़गांव, मेरे लेफ्ट में जो सेक्टर 82 है, राइट में 83 सेक्टर है। और ये एरिया बार बार देख चुके हैं। तो इसी एरिया में अब एक और प्रोजेक्ट आया है। हालांकि मैं सरप्राइज भी हूँ कि बिल्डर है ऐसा, इतना बड़ा बिल्डर और ये प्रोजेक्ट कैसे लेके आ सकता है, क्योंकि इसमें टोटली मतलब कोई वर्थ लगती नहीं है, बट फिर भी बिल्डर की चीज़ है तो नोट इशू। आप देख सकते हैं ये मार्केट वगैरह सारा आप जाना पहचाना है आप सबके लिए, अगर मेरी वीडियो आप लगातार देखते हैं। और हाँ, आप मेरी वीडियो को लगातार देखें तो आपको लास्ट में प्रोजेक्ट का पूरा ब्रीफिंग आपको मिल जाती है। अदरवाइज काफ़ी लोग पहले ही वीडियो देख के और सीधा कॉल कर देते हैं, और जबकि उस वीडियो में वो चीज़ें ऑलरेडी पहले ही मेंशन होती है, बट फिर भी करते हैं वीडियो। तो ये आप जितना भी एरिया बिल्डिंगें दिखाई दे रही है रेजिडेंशियल, ये लगभग 90% ऑक्यूपाइड है। और उन ऑक्यूपाइड बिल्डिंगों में भी मैक्सिमम 70% ओनर्स हैं। तो यहाँ रेंटल ऐसा नहीं है कि यहाँ रेंटेड प्रॉपर्टियाँ ही हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए आप थोड़ा अवेयर रहे। तो इस रोड को आप इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का इफेक्ट पड़ता है। तो मैं जो दिखा रहा हूँ आपको कॉमर्शियल एससीओ प्लॉट्स हैं, और किस बिल्डर का आया है, क्या लोकेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आपका आसपास रेजिडेंशियल एरिया। और इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी क्या खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए और कैसी खरीदनी चाहिए, क्योंकि आज अब वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताता चलूँगा। तो ये हमारा अभी लेफ्ट में एक मंदिर है, जो कि सिर्फ यहाँ आसपास एक यही बड़ा मंदिर है, और इसके साथ शमशान भी लगा हुआ है। बट मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती है यहाँ, मतलब हिंदुस्तान में बड़ी दुख के साथ ये चीज़ें मेरे को कई बार नोटिस की है मैंने। चलो पहले तो इस गोल चक्कर से हम राइट लेंगे और फिर स्ट्रेट चलेंगे, और जो मैं ये सीधा हम चलेंगे तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम कनेक्ट हो जाएंगे। जो पहले द्वारका एक्सप्रेसवे था, अब तो खैर सेक्टर रोड कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि सीपीआर बनने से इसको द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर दिया है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जैसे शमशान है, और हिंदू धर्म में तो शमशान सबके लिए होना चाहिए, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है गाँव वाले सेक्टर वालों को आने नहीं देते उस शमशान में। तो अब गवर्नमेंट ने एक और उसको किया है, 89 सेक्टर में अनाउंस किया, बट मेरे को समझ नहीं आता किसका क्या घिसता है, गांव वालों का क्या घिसता है। मतलब ये जो आज गांव वाले करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, तो वो बाहर के लोग आए हैं तभी ही ये चीज़ें हुई हैं, और तभी ये ज़मीनें बढ़ी हैं। अदरवाइज तो यहाँ कुछ लाखों में रेट भी नहीं थे। अगर 20-30 लाख रुपए पर एकड़ मिलता था आज से अगर 20-30 साल पहले चले जाओगे, तो लोग आए हैं। तो बट उन लोगों की इन्होंने मतलब आपस में पता नहीं क्यों नहीं इनकी ये चीज़ें क्यों नहीं क्लियर होती है कि गांव वाले या लेबर क्लास ही लगा लो, लेबर क्लास बेचारे के अगर वो मर जाता है तो उसके बंदों को नहीं जलाया जाता। ये रियलिस्टिक बात है इस एरिया का, पूरे इंडिया की ही मैक्सिमम बातें हैं। पता नहीं क्या होता है, मतलब आप किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो, लेकिन उस दुख को और बढ़ाओ मत, क्या जाता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा गाँव वालों को भी फोकस करना चाहिए। और किसी के पास कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता इस चीज़ का, बट नहीं है भाई, हम नहीं करने देते ये यार क्या यार। जो आदमी मर गया बेचारा, वो कितनी देर, एक दिन रोज़ तो लोग मर नहीं रहे हैं, भगवान करे ऐसा ना हो, बट फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें चीज़ें आती हैं। और अभी इन रोडों का भी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ा है, पर पता नहीं बनेगा कब, वो तो गवर्नमेंट के ही लोग जाने। और गवर्नमेंट भी अब खैर इतना इंटरेस्ट लेगी नहीं, क्योंकि अगले 5 साल गवर्नमेंट के पास रिजर्व है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो हरियाणा में, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की गवर्नमेंट भी ज़रूरत नहीं लेगी। चलिए, ये एक मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो मैं उस चीज़ पे बताना चाह रहा था।
और पोल्यूशन का कारण ये गड्ढे आप देख ही रहे हो कि गाड़ी स्लो भी होती है, तेज़ भी होती है। तो जब गाड़ी स्लो होकर जब वो अपनी होती है तो पोल्यूशन तो ज़्यादा ही होता है। बट इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। तो हम आ गए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे एक्सटेंड से। तो ये जो रोड आएगा अभी, तो जो ये रोड आया है अभी, ये है द्वारका एक्सप्रेस वे था पहले। तो ये राइट में हम जाएंगे तो NH48 पे कनेक्ट हो जाएगा टोल से पहले गुड़गांव की तरफ, और सीधा भी अभी आज तो कनेक्ट नहीं है बट हो जाएगा इन फ्यूचर। और लेफ़्ट में हम जाएंगे तो ये अपना दिल्ली की तरफ मूव हो गए हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, हाँ, SCO प्लॉट्स जो लाए हैं तो वो आपका ओन द्वारका एक्सप्रेस वे ही कह सकते हो आप उसको। और ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो अभी ढांचा खड़ा है, M3M का खड़ा हुआ है, कुछ फिनिश कर दिए हैं, कुछ मतलब भूत बंगले बना के छोड़े हुए हैं बिल्डर ने, पता नहीं क्या कुछ प्लान कर रहा है या लोग ले नहीं रहे हैं। तो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, मैं ये कहूँगा। तो चलिए एक बार इसके नज़दीक जाते हैं और उसको आपको फिर रिवील भी करते हैं क्या हो रहा है और उन SCO प्लॉट्स में और इन SCO प्लॉट्स में क्या फ़र्क आता है। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। ये इसलिए कह रहा था, ये देखिए कार पार्किंग का ना, तो ये बाहर खड़ी हुई है सारी। तो ये जो रोड है ये यहाँ तक रोड चौड़ी होती है। ये कार पार्किंग जो बोर्ड है ये कंप्लीट ही वो है। ये रोड जो है ये सर्विस लाइन में ग्रीन बेल्ट में आता है, ये किसी बिल्डर का पार्ट नहीं है। और एक मेरे को बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाई दी है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो कि शायद आपको इस वीडियो से मतलब नहीं है बट फिर भी बहुत आपको पसंद आएगी। ये पेड़ देखिए आप, ये देखिए पुराना पेड़ है, क्या शानदार लग रहा है। और ये हर तरीके से मतलब कोई 0.1% नेगेटिव पॉइंट नहीं है, 0.1%। भूत का नाम लेते हो मेरे को छोड़ दो, मैं गारंटी लेता हूँ कोई भूत नहीं होता, सिर्फ इसकी जन्नत है इस पेड़ में। तो आप ऐसे पेड़ जरूर लगाए। ये दूसरा है आपका गार्डन सिटी सेंट्रल। ये जो इन्होंने ये गार्डन सिटी सेंट्रल है ये वाला, ये DLF का ही प्रोजेक्ट है ये भी। और ये अभी इन्होंने SCO प्लॉट पहले लॉन्च किए थे, ये देखिए सारा ना। तो बट अभी ये बनाना स्टार्ट हुआ नहीं है। तो ये DLF के सेंट्रल है ये वाला ना। ये इनका एक छोटा DLF का ना छोटे प्लॉट्स हैं यहाँ। तो वापस हम जा रहे हैं। तो ये खाली रास्ते में आए थे, तो ये हालांकि ये प्रोजेक्ट नहीं है दोनों। तो ये फिर एक तरह से मेरे को दिखाना था, रीजन था उसके पीछे कि जब आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आपके आसपास की क्या डेवलपमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये पूरा ये गार्डन सिटी सेंट्रल है। तो अब बात कर रहे थे कि भाई ये इतने SCO प्लॉट्स आ गए, तो ये इस पर ना 400 मीटर की जो बेल्ट आती है वो अप्रो कमर्शियल ही आएगी वो, और रेजिडेंशियल नहीं हो सकता है वो आपका इस रोड पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे। तो अब हम उस प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 84 में, हालांकि लेफ्ट में मेरा 84 ही चल रहा है। और इसी रोड पे ये दूसरे एक और SCO प्लॉट्स आए हुए हैं, जो कि बिल्डर का नाम है DLF एक बिल्डर लाया है। DLF ने ये SCO प्लॉट्स लाया है। बट इसमें क्या खासियत है, क्योंकि जब मैं आपको कह रहा हूँ और जोर दे रहा हूँ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है कि भाई अच्छा है या बुरा है। कारण मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। और ये साइट्स आती है, ये साइट है, ये देखिए ये पूरी साइट है, ये पूरी साइट है ये वाली। ये देखिए साइट ना। और ये ब्लू कलर का पिलर है, इसके बाद साइड से लो होती है क्योंकि ये रोड की जगह है ब्लू कलर की ना। और ये पूरा है, ये पूरा 7 एकड़ का पैच है, 7 एकड़ का। 7 एकड़ में ओनली 48 SCO हैं और साइज। बट इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि 7 एकड़ में एक ओनली 48 SCO है, और वो भी साइज बड़े बेहतरीन है। 180 गज से लेकर और 280 गज तक जाता है साइज, और हो सकता है कुछ उससे बड़े भी हो। देखिए फ्रंट काफ़ी बड़ा आपको फ्रंट दिखता है इसमें ना। तो ये तो होगी प्रोजेक्ट की डिटेल। और रेट क्या आया है, रेट अभी 6 लाख रुपए का रेट आया हुआ है। हालांकि 6 लाख रुपए बहुत हैवी अमाउंट हो जाता है, बट अगर 7 एकड़ में
180 गज से 280 गज के आपके SEO प्लॉट्स हैं और ओनली 48 है, तो आप समझ सकते हैं कि ओपन एरिया क्या होगा। क्योंकि SEO में जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है वो आएगी पार्किंग की, क्योंकि आपको जर्नली जितनी भी जैसे मैं तो पीछे जो SEO दिखा के लाया हूँ वहाँ आपके पार्किंग नहीं है। आपकी गाड़ी जो खड़ी होगी वो नॉर्मली आपके दुकान के सामने SEO प्लॉट्स के सामने खड़ी होगी। अब SEO प्लॉट्स में आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक बनाते हो। अब 4 गाड़ियाँ खड़ी करने का तो स्पेस है ही नहीं उसमें, तो वो मार्केटें नहीं चल पाएंगी। ओनली ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट या फर्स्ट फ्लोर तक ही चलेगा। बट इसमें जो आपको 180 गज से 280 गज तक के प्लॉट साइज है, इसमें आपके इसमें बहुत अच्छा ये SEO चलेंगे और बड़े बड़े ब्रांड आएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी इसमें, जो सबसे अच्छी बात इसमें जो लगी कि भाई आपके पास बड़े ब्रांडों को स्पेस बहुत बड़ा मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका फ्लाई और ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया हमारा। और हम अगर लेफ्ट में जाएंगे तो मानेसर की तरफ चले जाएंगे, ये एलान मिरक्कल है कॉर्नर पर। और राइट में हम चलेंगे तो NH48 पर चले जाएंगे और स्ट्रेट हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए थोड़ा दिल्ली की तरफ चल के और फिर आपको दिखाता हूँ। ये जैसे देखेंगे ना, आप तो इधर जाएंगे तो ये राइट में मेरे, तो ये अपना द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली की तरफ हाईवे की तरफ चला जाएगा जो SPR को कनेक्ट कर रहा है। और ये हम गोल चक्कर जो है इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये अपना द्वारका एक्सप्रेस दिल्ली की तरफ चला जाएगा। हालांकि इस पर भी अब टोल शुरू होने वाला है और ये इंडिया का पहला टोल होगा, दुनिया का तो नहीं। तो ये इंडिया का पहला टोल होगा। ये देखिए द्वारका ना। तो ये जो इस प्रोजेक्ट की खासियत यही है, क्योंकि DLF ला रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा DLF कुछ यूनिक ला रहा है, क्योंकि जो DLF सेंट्रल है वो नॉर्मल प्रोजेक्ट है इनके SEO प्लॉट्स, वहाँ छोटे प्लॉट्स है 100-125 गज के। बट ये जो प्लॉट्स है ये बिल्कुल अलग हैं, यूनिक है, बेहतरीन है। और रही इसमें कैश और चेक की, भाई वो बात अभी ओपन नहीं की है बिल्डर ने, वो भी है। और 2 से 3 साल का पेमेंट प्लान रहेगा। और इसके आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटिका है इधर पीछे, उसके जस्ट पीछे SS की टाउनशिप है, उसमें स्पेज का प्रोजेक्ट है, गुड़गांव 1 अल्फा वालों का वो प्रोजेक्ट है। और भी बहुत प्लॉट्स है वाटिका के, वाटिका इंडिया नेक्स्ट पूरा ही आ गया। तो क्योंकि अगर इस पर कोई बड़ा ब्रांड आएगा तो मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को कि भैया का ब्रांड बड़ा आएगा तो क्राउड भी आएगा। क्योंकि यहाँ ना न्यू गुड़गांव में या कहीं भी लगा लो आप ना, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं ब्रांड को जो उसको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपको ना तो देखिए गाड़ियों के शोरूम के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। आप अगर खाने की चीज़ देखो तो आप मॉल्स में कर रहे हो, तो एक्चुअली क्या है ना, मॉल से एक अलग चीज़ है और SEO एक अलग है। बट मैंने जैसे कहा था ना, बिल्डर भाई क्या सोच के लाया, मैं भी सरप्राइज हुआ। इतनी प्यारी लोकेशन को ये काफ़ी ज़्यादा इसको अपग्रेड कर सकता था बिल्डर इसको, क्योंकि इतना बड़ा तो ऑफिस वगैरह काफ़ी अच्छे चलते, क्योंकि इसी भी साइड में SVH वगैरह भी है तो काफ़ी अच्छा चल सकता था। अभी तो फ़िलहाल यही, अभी नक्शा इनका आया नहीं है, जैसा आएगा तो फिर हम भी बताएंगे। अभी तो 48 ही बता रहे हैं कि आए हैं, बाकी तो देखो नक्शा आएगा तब पता चलेगा इनका कि 48 रियल में आ रहे हैं। अगर 48 आ रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। हालाँकि 11-12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है, बट देखिए ये उन लोगों के लिए जो हायर स्लैब पे चलते हैं, जो प्लॉट्स वाले हैं, उनके लिए ये छोटी इन्वेस्टमेंट है। तो और ये अब मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ आपको कि मार्केट डाउन जा रही है, ये सबको पता है। और बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मार्केट का हाइप और डाउन से कुछ मतलब नहीं होता है। कुछ यूनिक चीज़ें होती है जो स्पेशल बनाई जाती है और उनका वही रेट होता, डाउन नहीं जाता है। तो ये उन प्रोजेक्टों में से एक है कि ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट बनेगा और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न भी दे के जाएगा ये। बट यही बात है कि भाई 11 करोड़ 12 करोड़ की परचेज करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, आप सोच नहीं सकते उतना प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। क्योंकि मैंने बताया ना, कुछ चीज़ यूनिक होती है, वो उस लेवल पे ही खरीदी जाती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो अफोर्डेबल है, तो वो भी एक यूनिक चीज़, तो वो उस लेवल पे खरीदी जा रही है, तो जिसका हर तरह की चीज़ें बिक जाती है। तो इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न अच्छा खासा आएगा। मार्केट का इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ा तो पड़ा नहीं, मुश्किल है कि ज़्यादा चांसेस है कि नहीं पड़ेगा मार्केट का इफेक्ट। तो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रही बेहतरीन डील है तो देखिए कोई भी बिल्डर या ब्रोकर है तो वो बेहतरीन ही चीज़ें लेकर आता है। तो आप, बट ये है कि आप इस
इन डीलों में आपको एक विश्वास का आदमी ज़रूर पकड़े आप हमेशा। ऐसा ना हो कि ले जाके बैठा दे और फिर कहे कि जी मैंने कोई भी रेट दे दे, क्योंकि पैसे इसमें मोटी लेन देन होती है, तो इसमें आपको कोई ना कोई लेवल मतलब सही लेवल के लोग रखने पड़ेंगे बीच में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बड़े ब्रोकर रखने पड़ेंगे, पर ठीक लग रहे, क्योंकि छोटे ब्रोकर भी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है ख़राब होते हैं, तो आप उन पर भी बुक करवा सकते हैं। वैसे तो मैं तो कहूँगा छोटों को कर लो, क्योंकि भला उनका अच्छा होता है, वो अच्छे आपके गुण गाएंगे और अच्छा सर्विस देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पे हम आ गए हैं, दिल्ली पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम द्वारका एक्सप्रेस पे प्रॉपर्टी आती है ये। तो इसी के साथ इसी वीडियो का एंड करते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और नंबर मेरा डिस्प्ले में शो हो ही रहा है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।